एक बार एक गांव में रीमा नाम की एक लड़की रहती थी। वो बहुत ही सुंदर थी, इसी कारण गांव के लड़के उसे छेड़ा करते थे। एक दिन रीमा अकेले जा रही होती है, तभी वहां दिनेश आता है। और रीमा, कहाँ जा रही हो? अकेले अकेले कहाँ जा रही हो? हमें भी साथ ले लो, जहाँ जा रही हो ले लो। तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है क्या? जब देखो आती जाती लड़कियों को छेड़ते रहते हो। रीमा, गुस्सा क्यों हो रही हो? माँ बहन तो है, बस तुम्हारी जैसी बीवी की कमी है। तुम आ जाओ तो वो कमी भी पूरी हो जाएगी। ये थप्पड़ तुम्हें लड़कियों की इज्जत करना सिखाएगा। अब चलो फुटो यहाँ से। लड़कियों से बात करने की तमीज है नहीं, चला है शादी करने, जोकर कहीं का। दिनेश वहां से चला जाता है और अपने दोस्तों को सारी बात बताता है। क्या दिनेश, एक लड़के से पिट कर आ गया? क्या फायदा तेरी कसरत का? हम पर तो रौब दिखाता फिरता है। यार, मूड मत खराब कर। एक तो उस रीमा ने मेरी बेइज्जती कर दी, ऊपर से तू। कहीं ऐसा ना हो उसके चक्कर में तू पिट जाए। अरे यार, मैं तो मजाक कर रहा था। तेरी बेइज्जती मेरी बेइज्जती है। तू चिंता ना कर, इस लड़की को ऐसा सबक सिखाएंगे कि यह जिंदगी भर याद रखेगी। हाँ हाँ हाँ। इसके बाद हिमेश दिनेश और गुड्डू को लेकर एक तांत्रिक के पास जाता है। तांत्रिक की कुटिया में चारों तरफ कटे हुए सर और कंकाल टंगे होते हैं, जिसे देखकर तीनों बहुत घबरा जाते हैं और उसे दिनेश सारी बात बताता है, जिसे सुनकर तांत्रिक बोलता है। मेरे गांधी जी के 3 बंदरों, तुम सही जगह आए हो। मैं तुम्हारा बदला लेने में मदद करूंगा, लेकिन मुझे बदले में बहुत पैसे चाहिए, बहुत सारे पैसे चाहिए। तो मैं दूंगा ना बाबा तुम्हें पैसे, लेकिन उस डायन से बदला लेने में मेरी मदद करो। फिर तांत्रिक अपने पास से एक लड्डू निकालता है और दिनेश को दे देता है। जाओ जमूरो, ये लड्डू उस लड़की को खिला देना, फिर देखना मेरा कमाल। फिर दिनेश और उसके दोनों साथी तांत्रिक को पैसे देकर वहां से चले जाते हैं। यारो, ये लड्डू हम उस रीमा को खिलाएंगे कैसे? ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो। अगले दिन दिनेश रीमा के पास जाता है और बोलता है। रीमा, मैंने तुम्हें बहुत बुरा भला कहा और छेड़ा है। मैं तुमसे अपने उस बर्ताव के लिए माफी मांगता हूँ। आगे से मैं तुम्हें अपनी बहन जैसे ही मानूंगा। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। अरे अरे दिनेश, ये क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें माफ किया, अब उठो। तुमने अगर सच में मुझे माफ कर दिया है तो ये लड्डू खाओ। तभी मैं मानूंगा कि तुमने मुझे माफ कर दिया। दिनेश, तुम भी ठीक है, ये लो बस। ऐसा कहकर रीमा लड्डू खा लेती है और वहां से चली जाती है। मान गया भाई, मान गया। चालू पने में तो तुम सबके बाप हो। इतनी सफाई से इस लड़की को बेवकूफ बना दिया। फिर वो तीनों भी अपने अपने घर चले जाते हैं। उधर रात होते ही रीमा को अजीब सा होने लगता है, उसे चक्कर आने लगते हैं। ये क्या हो रहा है? मुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं? मेरे हाथ पैरों को क्या हो रहा है? तभी देखते ही देखते रीमा चुड़ैल बन जाती है। बहुत दिनों बाद मैं इस रूप में आ पाई हूँ, अब मजा आएगा। पहले तो मैं अपने उस तांत्रिक से तो मिलूं जिसने मुझे आजाद करा। उसके बाद वो चुड़ैल उड़कर तांत्रिक के पास चली जाती है।
आओ मेरी चुड़ैल। मुझे पता था कि तुम आओगी, इसीलिए मैंने तुम्हें आजाद कराया है और इस लड़की के शरीर में डाला है। तूने पैसों के लिए मुझे आजाद करवाया है ना, लेकिन मैं अभी बहुत दिनों से भूखी हूँ, मुझे भी कुछ खाने को चाहिए। मेरी चुड़ैल, तू आजाद है, जो भी खाना है खा। इसके बाद चुड़ैल एक पेड़ पर बैठ जाती है। तभी वहां से एक गांव वाला गुजरता है। आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। आने वाला कोई तूफान है, कोई तूफान है। कौन कौन है और ऐसे कैसे गाना गा रहा है भैया? ऐसे कैसे गाना गा रहा है? कहाँ जा रहे हो राजा? ये तो चुड़ैल है। मर गया रे। भागो रे भागो, अपनी अपनी जान बचा के भागो। भागो रे भागो। लेकिन चुड़ैल उसे पकड़ लेती है और मार डालती है। अगले दिन गांव वालों को उस गांव वाले की लाश मिलती है। गांव वाले वहां इकट्ठा हो जाते हैं। अरे भैया, ई का हुई गवा, लगत है कौनो चुड़ैल मार गई इसको। हमका तो लगत है कौनो जंगली जानवर ना हो। चुड़ैल बुड़ैल कुछ नहीं होवत है यार, है नहीं तो। मन तो कर रहा है मार मार कर तुझे और तेरे उस पाखंडी तांत्रिक की पुंगी बजा दूं। पूरे पैसे भी खा गया और काम भी नहीं किया। उसी रात हिमेश और गुड्डू रोड पर जा रहे होते हैं। तभी चुड़ैल बनी रीमा उनके सामने आ जाती है। आओ जमूरो, पहचाना मुझे? तुम लोगों ने ही मुझे जिंदा किया था। अब मुझे भूख भी लगी है, तुम दोनों में से कौन मेरी भूख मिटाएगा? अबे माफ कर दो, हम दोनों की जान बख्श दो। आपको तो उस दिनेश ने जिंदा किया है। कोकिला छिपा के दिन में रात आई रे, कोकिला छिपा के दिन में रात आई रे, जिसने मुझे जिंदा किया उसकी शामत आई रे। ऐसा कहकर चुड़ैल उन दोनों को मार डालती है। अगली सुबह उन दोनों की लाश गांव वालों को मिलती है। दिनेश भी वहां होता है। उसे उन दोनों की लाश देखकर तांत्रिक पर शक होता है और वो तांत्रिक के पास जाता है और तांत्रिक को सारी बात बताता है। बाबा बाबा, मेरी जान बचाओ बाबा, वो लड़की मेरी जान ले लेगी। पता नहीं आपने क्या जादू कर दिया है उस पर। वो चुड़ैल बन गई है और लोगों को मार रही है। तुम्हें ही बदला चाहिए था ना एक लड़की से। तुम्हें पता है वो लड़की कौन है? रीमा मेरी बेटी है, और जिस चुड़ैल की तुम बात कर रहे हो उसे भी तुम जैसे किसी मनचले ने तेजाब डालकर मार डाला था। मैं कब से इस मौके का इंतजार कर रहा था कि कब इस गांव को तुम जैसे मनचलों से मुक्ति दे दूं। इस गांव में तू आखिरी मनचला बचा है, उसके बाद इस गांव में कोई किसी लड़की को नहीं छेड़ेगा। जैसे ही चुड़ैल आगे बढ़ती है तभी वहाँ दिनेश की माँ एक तांत्रिक के साथ आ जाती है। रुक जा चुड़ैल, नहीं तो मैं तुझे भस्म कर दूंगा। दिनेश की माँ की बात सुनकर चुड़ैल वहीं रुक जाती है। तब तक दूसरा तांत्रिक भभूत चुड़ैल के ऊपर छिड़क देता है। चुड़ैल रीमा के शरीर से अलग हो जाती है और फिर गायब हो जाती है। तुम महान हो बेटी, तुम महान हो। तुमने इतनी बदतमीजी के बावजूद मेरे बेटे को माफ किया। किसी ने सच कहा है, बेटियां महान होती हैं, बेटियां महान होती हैं। तभी पहला तांत्रिक बोलता है, और हाँ, लड़की छेड़ना बिल्कुल मना है। एक बार की बात है, झुरमुट नाम के एक गांव में एक विधवा औरत रमा
अपने 2 बेटों राघव और सूरज के साथ रहती थी। नदी से मछली पकड़कर उसे बाजार में बेचकर ही उनका घर चलता था। एक दिन रमा बहुत बीमार पड़ गई। अब कैसे मछली पकड़ूंगी और कैसे घर चलाऊंगी? पता नहीं कब तक ऐसे खटिया में पड़ी रहूंगी। मुझे नदी पर जाना ही होगा। माँ, तुम उसकी चिंता मत करो, मैं जाऊंगा आज मछली पकड़ने, तुम बस आराम करो। अरे मेरे बच्चे, तुझे मछली पकड़ना कहाँ आता है? तू रहने दे, मुझे ही जाने दे। इतने में वहाँ सूरज भी आ जाता है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं माँ, राघव अकेला नहीं है, मैं भी उसके साथ जाऊंगा मछली पकड़ने। अब तुम इतना बोल ही रहे हो तो जाओ, पर ध्यान से उतरना नदी में। दोनों भाई हाथ में लकड़ी का टोकरा लिए नदी पर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। नदी पर पहुंचते ही दोनों टोकरे से मछली पकड़ना शुरू कर देते हैं। सूरज मछली पकड़ते पकड़ते नदी के बिल्कुल बीचों बीच पहुंच जाता है। तभी अचानक नदी के पानी का बहाव तेज हो जाता है और सूरज डूबने लगता है। बचाओ बचाओ, राघव मुझे बचाओ, मैं डूब रहा हूँ। अरे अरे अरे, कोई बचाओ मेरे भाई को, वो डूब रहा है। अरे कोई तो बचाओ। सूरज को बचाने के लिए कोई भी आगे नहीं बढ़ा। मैं अभी आ रहा हूँ तुम्हारे पास, मैं तुम्हें बचा लूंगा, बस डटकर वहीं खड़े रहना तुम। जितनी देर में राघव सूरज को बचा पाता उतनी देर में सूरज पानी के साथ आगे बह गया। राघव भी उसके पीछे पीछे तैरता हुआ उसके पीछे चले जा रहा था। दोनों बहते बहते काफी दूर निकल गए थे और अचानक दोनों डूब गए। डूबने की वजह से दोनों मर गए। मरते ही दोनों भाई भूत बन जाते हैं। ये क्या हो गया भाई, हम दोनों भूत कैसे बन सकते हैं? तुम मुझे बचाने के लिए नदी में क्यों कूदे? मुझे बचाने के चक्कर में तुम भी मेरे साथ मर गए और भूत बन गए। अब हमारी माँ का क्या होगा? उसे हमारे बारे में पता चला तो उस बेचारी पर क्या बीतेगी? हम दोनों मरने के बाद भी एक साथ हैं, इससे अच्छी बात क्या होगी? और बात रही माँ की, वो अपने आप को संभाल लेगी। सभी लोग खड़े खड़े तमाशा देख रहे थे, मदद के लिए कोई आगे नहीं बढ़ा। उन सबको मैं इसी पानी में डुबा डुबा कर मार दूंगा। वहाँ गगन भागता हुआ रमा के पास जाता है। वहाँ क्या हुआ? इतना क्यों हाँफ रहे हो? आराम से बोलो, क्या बात है? रमा बहन, वहाँ नदी में तुम्हारे दोनों बेटे मछली पकड़ते पकड़ते डूब गए और डूबने की वजह से उनकी मौत हो गई। बेटों के मरने की बात सुनकर रमा नदी पर दौड़ती हुई जाती है। वहाँ अपने बेटों को मरा देख बहुत रोती है। रो रो कर उसका बुरा हाल था। मरने के बाद भी रमा ने अपने दोनों बेटों को अपने से अलग नहीं किया। उन दोनों को उसने अपने घर के आंगन में गाड़ा और रोज पूरा दिन उनकी ही कब्र के पास बैठकर रोती रहती। एक दिन झोपड़ी का किराया लेने भगवान दास रमा के पास पहुंचता है। बहुत दुख हुआ तुम्हारे बेटों के बारे में सुनकर, बेचारे दोनों ही एक साथ मर गए। ऐसे ना बोलिए मालिक, वो मरे नहीं। वो देखो, वो दोनों यही है मेरे पास। शायद ये पगला गई है। अच्छा ठीक है, किराया लेने आया था, लाओ जल्दी मेरे झोपड़े का किराया दो। किराया? इस महीने बिल्कुल भी काम नहीं हुआ, ऊपर से मेरे बच्चे मुझे छोड़कर चले गए मालिक। मालिक 1-2 दिन की मोहलत दे दीजिए, बस मैं आपका पूरा किराया चुका दूंगी। ठीक है, मैं कुछ दिन बाद आऊंगा किराया लेने। अगर फिर भी नहीं दिया तो मेरा झोपड़ा खाली कर देना। इतना बोलकर भगवान दास वहाँ से चला जाता है। इस झोपड़े को मैं छोड़कर नहीं जा सकती, क्योंकि यहाँ मेरे बच्चे हैं। क्या करूँ? दूर से छुपकर राघव और सूरज सब देख रहे होते हैं। माँ को परेशान देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। हमें माँ के लिए कुछ करना होगा। उससे पहले हमें उस भगवान दास को सबक सिखाना है। उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई हमारी माँ को धमकाने की? राघव और सूरज वहाँ से सीधा नदी पर जाते हैं और नदी से ढेर सारी मछलियाँ पकड़कर भगवान दास के घर में डाल देते हैं। भगवान दास
उसे अचानक मछली की बू आने लगी तो नींद से उठ खड़ा हुआ। ये क्या? अरे इतनी सारी मछलियां यहाँ किसने डाली? राम 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 राम, धर्म भ्रष्ट कर दिया मेरा सारा। अरे किसकी इतनी हिम्मत, सामने क्यों नहीं आता? तभी राघव भगवान दास के सामने आकर खड़ा हो जाता है। भूत, अरे भूत! राघव का भूत देख भगवान दास पीछे की तरफ भागने लगता है, पर उसके पीछे सूरज का भूत खड़ा था। भूत, दो भूत! अरे आगे भी भूत, पीछे भी भूत, मर गया मैं तो। अरे जाने दो मुझे। वो तो मैं ऐसे ही बोल रहा था। कोई बात नहीं, मैं नहा लूंगा, नहाकर सब ठीक हो जाएगा। और क्या? हाँ, आज के बाद तुम उस विधवा औरत को परेशान नहीं करोगे किराए के लिए। ठीक है, किराया तो क्या, मैं उस तरफ देखूंगा भी नहीं अब। फिर वो दोनों भूत वहाँ से चले जाते हैं नदी पर मछली पकड़ने अपनी माँ के लिए। दोनों मछली पकड़ रहे होते हैं, तभी वहाँ सत्या पहुँच जाता है मछली पकड़ने। ए लड़कों, जाओ यहाँ से, ये मेरी जगह है मछली पकड़ने की। तुम्हें मेरी जगह मछली पकड़ने की इजाजत किसने दी? चलो निकलो यहाँ से। सत्या को उनकी सिर्फ पीठ दिखाई पड़ रही थी, उनकी शक्ल नहीं। ये उन सब में से एक है जिसे मैंने मदद के लिए पुकारा था, और ये खड़ा बस तमाशा देख रहा था। चाहता तो ये मेरे भाई को बचा सकता था, पर इसने नहीं बचाया। पर अब इसे कौन बचाएगा मुझसे? दोनों भूत के पीछे मुड़ते ही सत्या उन्हें देखकर थर-थर कांपने लगता है और जोर-जोर से भूत भूत चिल्लाने लगता है। भूत! तुम बच्चे नहीं भूत थे। हाँ, हम दोनों भूत हैं, और हम भूत बने तुम्हारी वजह से। तुमने मारा हमें, अब तुम भी पानी में डूब कर मरोगे। दोनों मिलकर सत्या को दोनों तरफ से पकड़ते हैं और उछालते हुए नदी के पानी में फेंक देते हैं। सत्या पानी में डूबकर मर जाता है। दोनों भूत ढेर सारी मछलियां पकड़कर चुपचाप अपने घर रख देते हैं और वहां से चले जाते हैं। जब रमा की नजर उन मछलियों पर पड़ती है तो हैरान रह जाती है। इतनी सारी मछलियां किसने रखी यहाँ? अब मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, तो मैं ही इन्हें बाजार ले जाकर बेच आती हूँ। रमा उन मछलियों को उठाकर बाजार ले जाती है। थोड़ी देर में रमा की सभी मछलियां बिक भी जाती हैं। उसके हाथ में थोड़े पैसे आ जाते हैं तो रमा के चेहरे पर थोड़ी मुस्कुराहट आ जाती है। अगले दिन सुबह सुबह दोनों ढेर सारी मछलियां पकड़ते हैं और रमा के घर में चुपचाप रखाते हैं। आखिर कौन मेरे घर में इतनी सारी ताजी मछलियां रखता है? जो भी कोई ये सब कर रहा है वो मेरे लिए इतना सब क्यों कर रहा है? रमा पूरी रात सोती नहीं है। वो छिपकर दरवाजे की तरफ देख रही थी। तभी उसे दो भूत सामने से आते दिखाई देते हैं। उन दोनों के हाथों में मछलियों से भरी बाल्टी थी। उस बाल्टी को वो दोनों भूत रमा के घर में रख देते हैं और चुपचाप चले जाते हैं। ये भूत ही थे जो रोज मेरे घर मछलियां रख जाते थे, पर ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? इससे तो ये लगता है जैसे ये दोनों भूत मेरी मदद कर रहे हो। रमा दोनों भूतों के पीछे पीछे चल देती है। वो दोनों भूत नदी में जाते हैं और फिर से मछलियां पकड़ने लगते हैं। सुबह का वक्त था तो नदी पर इतनी जल्दी कोई नहीं आया था। तभी रमा पीछे से आवाज देती है, तुम दोनों भूत मेरी मदद क्यों कर रहे हो? माँ की आवाज सुनते ही दोनों भूतों की आंखों में आंसू भर जाते हैं। मैंने कुछ पूछा है तुम दोनों से? तुमने हमें पहचाना नहीं क्या? बहुत दिनों बाद ये मीठी आवाज सुनने को मिली है। दिखने में तुम भूत हो, मैं तुमसे नहीं डरती। अगर तुम मुझे मार भी दो तो मुझे कोई गम नहीं। हम अपनी माँ को कैसे मार सकते हैं? ये तुम क्या बोल रहे हो? किसकी माँ? माँ, तुमने हमें पहचाना नहीं। मैं राघव हूँ और ये सूरज। हम तुम्हारे बेटे हैं। इस नदी में डूबने की वजह से हम दोनों मर गए और भूत बन गए। रमा दोनों भूतों को तुरंत पहचान गई। ये सब मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं उस दिन तुम दोनों को मछली पकड़ने के लिए नदी पर नहीं जाने देती तो आज ये सब नहीं होता। माँ, अब भी तो हम तुम्हारे पास ही है ना? अब तुम दोनों मुझे छोड़कर कभी नहीं जाना, हमेशा मेरे साथ ही रहना। उसके बाद से दोनों भूत अपनी अपनी कब्र में समा जाते हैं। जब भी रमा उन्हें पुकारती तो वो दोनों अपनी माँ से मिलने कब्र से बाहर आ जाते थे। रमा अब अपने दोनों बेटों को पाकर बहुत खुश